हेलो दोस्तों, द ब्राइट करियर के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम दिन प्रतिदिन के समसामयिक घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। तो चलिए आज का मोटिवेशनल कोट है, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू को कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों, हौसला रखना है, खुद पे पेशेंस रखना है, यानी कि हौसला रखेंगे तभी ही आप किसी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मोटिवेशनल कोट है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। पंख कुछ नहीं कर सकता है जब तक हौसले ना हो आपके पास। इसलिए हौसला बनाएं और अपने को ऊर्जावान हमेशा बनाए रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। हाँ जी हाँ दोस्तों, पसीने की स्याही से जो लिखेंगे उनका मुकद्दर तो कोरा रह ही नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, तो आज का पहला करंट अफेयर्स है, वीसा फूड सेट लॉन्च करने की घोषणा किस एजेंसी ने की है? वीसा फूड सेट जो है, ये वीसा फूड सेट जो है यूरोपियन एजेंसी ने लॉन्च करने की घोषणा की है। और जो है वीसा वुड सेट क्या है? एक सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट है जो कि फिनलैंड से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और यह रॉकेट लॉन्च कब होगा? नवंबर दिसंबर में 2021 में ही होगा। और रॉकेट कौन सा होता है? रॉकेट रहेगा इलेक्ट्रॉन रॉकेट, जो कि न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स में लॉन्च किएगा। ठीक है, और ये की स्थापना 1975 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में हुआ था। यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। ठीक है, और हाल ही में इनविजन ऑर्बिटर लॉन्च किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, और ये जो है क्या करेगा? शुक्र का अध्ययन करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 14 जून 2021 को राजा परबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजा पुरबा उत्सव जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। राजा कहा जाता है कि धार्मिक मान्यताओं कहा जाता है कि वहाँ के लोग जो है कि भगवान जगन्नाथ, पृथ्वी जो है भगवान जगन्नाथ की पत्नी है, और धरती माता 3 दिन की तक मासिक धर्म होता है। यह पर्व पूरी तरह से नारीत्व को समर्पित होता है। तीसरे दिन लोग प्रतिकृति यानी कि धरती माता की प्रतिकृति का पूजा करके, स्नान कराकर पूजा करते हैं, और समृद्ध कृषि यानी कि समृद्ध कृषि की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि प्राचीन समय में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब मिथुन राशि वृषभ राशि में प्रवेश करता है तो ये स्टार्ट होता है। और हाल ही में 14 दिन उस दिन से मासिक धर्म स्टार्ट होता है। रज का अर्थ है उड़ीसी भाषा में मासिक धर्म से होता है, और ये जो होता है 3 दिन तक चलता है। ठीक है, और तीसरे दिन जो है धरती माता की प्रतिकृति के रूप में पत्थर को स्नान कराया जाता है, और तीसरे दिन पूजा की जाती है, और तीसरे दिन उनको पूजा करा के अच्छे कृषि की कामना की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में कौन सा राज्य सबसे शानदार प्रदर्शन करता है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट
2020-21 के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। और एसडीजी गोल क्या क्या है होता है, और इंडिया जो है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया जो है 117वें, पूरे विश्व में 117वें स्थान पे है। एसडीजी गोल जो है भारत में नीति आयोग करता है, जारी कौन करता है? नीति आयोग करता है। और एसडीजी गोल में क्या क्या शामिल होता है? इसमें पॉवर्टी को मतलब यानी कि गरीबी को कंट्रोल करना, फिर स्टारवेशन भूखमरी को कंट्रोल करना, हेल्थ को कंट्रोल करना, एजुकेशन क्वालिटी को अच्छा रखना, और एजुकेशन यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना, और सेक्स इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता को बनाए रखना। हाल ही में होम इन द वर्ल्ड, हाँ हाल ही में होम इन द वर्ल्ड किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई? तो ये पुस्तक जो है अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई। ठीक है। नोबेल प्राइज कब मिला था इनको? 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के कल्याणकारी राज्य के लिए। ठीक है। अर्थशास्त्र में कल्याणकारी राज्य के लिए मिला था, यानी कि नोबेल यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इन्हें मिला था। भारत रत्न जो है इन्हें कब दिया गया? 1999 में अमर्त्य सेन को क्या दिया गया? भारत रत्न। एक अमर्त्य सेन जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है। ठीक है। और पिछले यानी कि 2019 में अभिजीत बनर्जी को, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, उन्हें भी अर्थशास्त्र में नोबेल मिला। ठीक है। तो भारत के दो लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है। एक आपको अभिजीत बनर्जी जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं, और फिलहाल में वो अमेरिकी भारतीय हैं, भारतीय अमेरिकी हैं, अमेरिकन हैं, और उन्हें 2019 में नोबेल इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ब्रसेल्स में किया गया। ब्रसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम। ठीक है। और ब्रसेल्स में ही नाटो का हेडक्वार्टर है। ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स में। और नाटो की स्थापना कब होती है? 1949 में। ठीक है। 1949 में नाटो की स्थापना होती है, और जो होता है 30 मेंबर हैं इसमें। मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 30 मेंबर कंट्री हैं। इसका ये क्या है? यह एक सैन्य संगठन है। ठीक है। सैन्य संगठन है, यानी कि इसके जितने भी मेंबर होंगे, किसी भी मेंबर पे अटैक कोई अगर देश करता है तो ये पूरे संगठन पे अटैक माना जाएगा, यानी कि आक्रमण माना जाएगा। और ये मतलब सदस्य देशों के साथ हमेशा सहयोग करने की तत्पर रहते हैं। ठीक है। तो इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? पूरे मतलब इसमें जितने भी मेंबर हैं एक दूसरे का सहयोग करना और संगठन को मजबूत बनाए रखना है। तो ये क्या है? एक सैन्य संगठन है नाटो। हाल ही में खोजी गई पायरोस्ट्रिया लालजी, हाल ही में खोजी गई पायरोस्ट्रिया लालजी प्रजाति का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये जो है एक कॉफ़ी का प्रकार है, कॉफ़ी की प्रजाति है पायरोस्ट्रिया लालजी। ठीक है। और ये कहाँ पाई गई है? अंडमान निकोबार में। ठीक है। ये जो है पायरोस्ट्रिया लालजी की प्रजाति जो है, ये 15 मीटर, इसका जो 15 मीटर पौधा है, इसकी लंबाई जो है मतलब 15 मीटर है। ठीक है। और इसे रेड डेटा बुक में शामिल किया गया। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है। यानी कि संकटग्रस्त प्रजाति में इसको रखा गया है। ये कहाँ पाई गई है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में ही बैरन द्वीप स्थित है। ठीक है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? एकमात्र भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन, उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। हाल ही में किसने जीवन वायु उपकरण का निर्माण किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने जीवन वायु उपकरण का निर्माण किया है। ये दोस्तों एक प्रकार से उपकरण है जो कि ये जो है ऑक्सीजन का, इसका प्रवाह जो है ये इसका काम है ऑक्सीजन के पाइपलाइन में काम करना। ठीक है। वो बिना बिजली का ही
मतलब ऑक्सीजन प्रवाह करेगा। ठीक है, इसमें कोई किसी भी बिजली की ज़रूरत नहीं है, ये खुद मतलब इससे ही आपका काम चल जाएगा, इसमें ऊर्जा की ज़रूरत ही नहीं है। और हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 8 है, टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में पैरालंपिक क्वालिफाई करने वाले ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन बने हैं? तरुणा अरुणा तंवर, जो कि ये एथलीट हैं और ये जो है टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने के लिए मतलब क्वालिफाई कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने किस राज्य को 3,183 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी और वहाँ के गवर्नर जो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसकी सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं? तो ये है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से लगती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी सीमाएं छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ये रहा आपका तेलंगाना और ये रहा कर्नाटका और ये रहा तमिलनाडु से भी लगती हैं। तो तमिलनाडु से, कर्नाटका से और ये जो आपका है तेलंगाना और ये जो है छत्तीसगढ़, यानी कि आंध्र प्रदेश की सीमाएं जो हैं उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से लगती हैं। 1953 में भाषाई आधार पे प्रथम भारतीय राज्य बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1953 में भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। तो आंध्र प्रदेश इसी से अलग हुआ है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 2021 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो इस स्थान पे जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी क्या है? करेंसी जो है रुपया है। प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया क्या है? एक मतलब द्वीप समूह है। ठीक है, जैसे कि यहाँ की द्वीप समूह सुलेवासी, जावा द्वीप है, सुमात्रा है। ठीक है, तो इस तरह से है और बोर्नियो द्वीप है। ठीक, ये रहा। चलिए दोस्तों जानते हैं इंडोनेशिया के बारे में। देखिए ये रहा आपका इंडोनेशिया, देखिए। ठीक है, ये देखिए बोर्नियो द्वीप इसी का है, कालीमांतन ये भी है, सुलेवासी आइलैंड है। ठीक है, मकासार है यहाँ पे और नीचे जावा सागर है। ठीक है, और ये देखिए जकार्ता जो है, ये रहा जकार्ता आपको। ठीक है, जावा द्वीप पे स्थित है। ठीक है, बाली है यहाँ पे, बाली द्वीप उसी का है, बाली यहाँ है आपका। और ये रहा आपका ये मेडन पेंखारू। और देखिए इसके पड़ोसी देशों में मलेशिया जो कि कह सकते हैं उत्तर में ही है। मलेशिया यहाँ भी है। इस मलेशिया का कुछ भाग इधर है। यहाँ पे सिलेबस सी है। ठीक है, सागर, और यहाँ बांदा सागर है। और पूरी तरह से जो इंडोनेशिया है हिंद महासागर में स्थित है। ये रहा आपका इंडियन ओशन। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक मतलब इसके मतलब क्या बोलते हैं पड़ोसी देश हैं। फिर उसके बाद इसकी सीमा जो है
न्यू गिनी से भी लगती है। इसकी सीमाएं जो हैं पापुआ न्यू गिनी से लगती है, पापुआ गिनी से नहीं। और ऊपर क्या है, ये रहा आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। ऊपर जो है साउथ चीन सागर है इधर, और ये जो मलेशिया के ऊपर जो है ये थाईलैंड है, कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया हो गया आपका। तो दोस्तों इंडोनेशिया में 17,500 द्वीप स्थित हैं, ठीक है, इंडोनेशिया में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया है, ठीक है। और और अंडमान निकोबार भी क्या है, हमारे देश में अंडमान निकोबार भी एक द्वीप है, और द्वीपीय यूटी है, और लक्षद्वीप भी है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति से बना हुआ एक क्या है, द्वीप है। चलिए दोस्तों जानते हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ के बारे में पहले भी पिछले दिनों हमने डिस्कस किया था, और चलिए थोड़ा बहुत फिर से जानते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं हम यूएनओ के बारे में। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को वर्साई की संधि के अनुसार हुई, ठीक है। वर्साई की संधि हुई थी, उसी समय यूएनओ की स्थापना का बात सामने आया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व की स्थिति डगमगा चुकी थी। आर्थिक व्यवस्था, मतलब भूखमरी, मतलब बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी पूरे विश्व को। और विश्व के विकास के लिए और शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन एक संगठन बनकर उभरता है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, ठीक है। और यूएनओ को स्थापना के समय 51 देशों में एग्रीमेंट ट्रीटी होता है। कितना होता है, 51 देश जो है एग्रीमेंट करते हैं, ट्रीटी करते हैं कि हम मतलब सहमत होते हैं, ठीक है। और उसमें से 50 देश साइन करते हैं, पोलैंड नहीं करता है, ठीक है। एग्रीमेंट होता है 51 देशों में, और पोलैंड नहीं करता है, ठीक है। इसमें जो यूएनओ की ऑफिशियल मतलब स्टार्टिंग में स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं जो थी, चीनी थी, अंग्रेजी थी, फ्रांसीसी थी, रूसी थी, ठीक है। अरबी और स्पेन को 1973 में जोड़ा गया, ठीक है। और अंग्रेज और कार्यकारी भाषा जो है वहाँ वर्क जो होता है, जितने भी काम होते हैं फ्रेंच और इंग्लिश में किया जाता है। यूएनओ की कार्यकारी भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, मतलब कार्यकारी भाषा जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है। और चलते हैं दोस्तों, यूएनओ के 6 अंग होते हैं, ठीक है। उसी में से इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर जो है द हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को होती है, और इसमें नंबर ऑफ जजेस यानी कि जजों की संख्या जो होती है 15 होती है, ठीक है। किसी भी राष्ट्र से 2 जजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक राष्ट्र के 2 जजेस नियुक्त अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, और जजों की नियुक्ति आम सभा द्वारा की जाती है। और इनका कार्यकाल जो होता है 9 साल का होता है। इनका कार्यकाल जो होता है इंटरनेशनल हाई कोर्ट का 9 साल होता है। और इंटरनेशनल कोर्ट करता क्या है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है क्या करता है, 2 देशों के बीच विवादों को सुलझाता है। 2 देशों के बीच विवादों को सुलझाने का काम क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है, ठीक है। और एक ऐसा मतलब यूएनओ का एक ऐसा अंग है जो कि इससे बाहर है,
मतलब न्यूयॉर्क से बाहर है, क्योंकि न्यूयॉर्क में सभी संगठन मतलब यूएनओ के सभी सभी अंगों का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।